एमएसपी कानून बनाने की मांग पर अड़े किसान एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं। किसानों के ऐलान के बाद सरकार और पुलिस हाई अलर्ट पर है। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली से लगे सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन इसी बीच ये सवाल भी उठता है कि 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डेरा जमाए किसानों का हाल क्या है। अपने घरों को छोड़कर बॉर्डर पर बैठे किसान किस तरह के हालातों का सामना कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर ज्यादातर वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा है। किसान आंदोलन में अब तक करीब 3000 ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली की करीब 3.5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन दोनों तरफ लगी हुई है। कई किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए किराए के ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे हैं। ऐसे किसानों का कहना है कि जब तक और जितना हो सकेगा वो उतना पैसा आंदोलन में खर्च करेंगे। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों का हौसला बढ़ाने और आंदोलन में शामिल होने के लिए कुछ किसान रात को ट्रेनों से पहुंच रहे हैं। बॉर्डर के एक तरफ किसान आंदोलन पर डटे हैं तो दूसरी तरफ किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग की हुई है। हालांकि किसान भी अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं। सुरक्षा बलों की बैरिकेडिंग से महज 100 मीटर की दूरी पर किसान यूनियनों के बुजुर्ग किसान पहरा दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए किसान वहां पर रात से लेकर सुबह 7 बजे तक पहरा देते हैं, जिससे किसानों और पुलिस के बीच कोई समस्या न हो। शंभू बॉर्डर पर कई एनजीओ ने अपने टेंट लगाए हुए हैं। इन एनजीओ के पास प्राथमिक इलाज की सुविधाएं हैं। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए बॉर्डर पर लंगर चलाया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर खाने में हर चीज की व्यवस्था की गई है। चाय से लेकर फ्रूट्स तक की सेवा दी जा रही है। सुबह होते ही जैसे पूरा गांव उठ जाता है, वैसे ही शंभू बॉर्डर पर लगभग 3.5 किलोमीटर तक फैले हुए किसानों के इस अस्थायी गांव में चहल पहल शुरू हो जाती है। 5 बजने से पहले ही जगह जगह पर बड़े बड़े पतीलों में चाय बननी शुरू हो जाती है। नाश्ते के लंगर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। किसानों का कहना है कि अभी तक तो हमें अपना राशन खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। हम पूरे सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं। हमें जितना लंबा बैठना पड़ेगा बैठेंगे। वहीं शंभू बॉर्डर के आसपास दूर तक फैले खेतों में जाकर ये किसान शौच से निपटते हैं, तो कुछ किसान आसपास बने रेस्टोरेंट में बने शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को नहाने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल भी लिमिटेड मात्रा में करना है। वहीं कुछ किसान दिन में बुजुर्ग किसानों के साथ बैठकर धार्मिक भजन सुनते हैं, तो कुछ किसान ताश के पत्ते खेलते हैं। अपने अपने घरों को छोड़कर आंदोलन कर रहे किसानों को अपने किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल की सूझबूझ पर पूरा विश्वास है। किसानों का कहना है कि पंजाब के किसानों को अलग से पैकेज देने से वो सहमत नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की है। इसके साथ ही इस बार किसान मीडिया रिपोर्ट्स पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। किसान इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनके आंदोलन के बारे में मीडिया क्या कुछ कह रही है। दरअसल किसानों के पिछली बार के आंदोलन को मीडिया ने काफी अच्छी कवरेज दी थी, जिसकी वजह से इस बार किसान मीडिया को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि किसानों को मनाने के लिए किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान सरकार के दिए सुझाव को मानने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके 13 फरवरी से प्रदर्शन पर बैठे किसानों के हौसलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिख रही। टीम न्यूज़ नेशन।